Hello students, welcome back to our English class. In this part of my video, we'll continue with the further part of our story. The story is The Lost Child by Milkraj Anand. This is the story of your book Moments of Class 9th. So let's begin with the chapter. A flower seller hopped. A garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. अब इस पैराग्राफ में राइटर क्या बता रहा है कि अब उसे क्या दिखता है उस फेयर में फूल बेचने वाला दिखता है जो क्या बेच रहा है गुलमोहर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ फ्लावर इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लावर तो गार्लैंड इज़ फूलों की माला को बोला जाता है नेकलेस को बोला जाता है फूलों के हार को बोला जाता है तो यहाँ पे वो उसको देखता है जब वो गुलमोहर की माला देखता है तो वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है बिना कुछ सोचे समझे वो अट्रैक्ट हो जाता है पर जब वो उसकी बास्केट के पास जाता है और फूलों को देखता है तो वो फूल लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पर रखे हुए हैं उसके बास्केट के चारों तरफ रखे हुए हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि एक फूल बेचने वाले के पास किस तरह के जो है डिफरेंट कलर्स के फूल होते हैं डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं और उनसे वो बच्चा क्या है अट्रैक्टेड है और इसीलिए वो धीरे से क्या करता है आवाज़ निकालता है कि उसे वो नेकलेस चाहिए उसे वो गुलमोहर की माला चाहिए पर कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स को जानता है कि उसके पेरेंट्स फिर से इस बात से इनकार कर देंगे और उसे उस माला को ख़रीदने के लिए मना कर देंगे और वो बल्कि क्या बोलेंगे कि वो चीप है ठीक है सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन तो बिना उनके जवाब का इंतज़ार किए वो वहाँ से आगे निकल जाता है A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब आगे वो जैसे बढ़ता है आपको पता ही होगा अगर आप मेले का नज़ारा एज्यूम कर पा रहे होंगे या आप उसकी इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर पा रहे होंगे तो फूल बेचने वाले बलून बेचने वाले झूले कई तरीके के खाने के स्टॉल्स आपको इस तरह के फेयर में नज़र आते हैं और साथ ही साथ वो कुछ इस प्रकार से सजाए जाते हैं या उनको इस प्रकार से लोगों के सामने दर्शाया जाता है कि लोग उनसे आकर्षित होते हैं और उन्हें खरीदते हैं फिर यहाँ तो एक वो छोटा बच्चा है जो कि हर एक खूबसूरत चीज़ से हर एक ऐसी चीज़ जो उसे अच्छी लग रही है उससे वो क्या हो जाता है अट्रैक्ट हो जाता है पर वो अपनी इस रिक्वेस्ट को अपने पेरेंट के सामने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि उसे पता है कि वो उसको पूरा नहीं करेंगे फिर जैसे वो मेले में आगे बढ़ता है वो देखता है कि एक आदमी जो है बलून्स बेच रहा है और वो बलून्स डिफरेंट कलर्स के हैं जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं और वो उनकी तरफ जो है उनकी तरफ भी खिंचा चला गया है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है वो डिफरेंट कलर्स जैसे येलो रेड ग्रीन पर्पल कलर के बलून्स उसे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मे बी दे वर दी लाइक balloons filled with the air that's why they are like flying isn't it so he was drawn towards them and the child was simply carried away means he was fascinated by those balloons और उसको वो balloons इसलिए इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रेनबो का कलर हो डिफरेंट कलर के बलून उसे किस तरीके के नज़र आ रहे हैं रेनबो की तरह नज़र आ रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे एक रेनबो के कलर्स में रेनबो के रंगों में चमक होती है वैसे ही वो चमक रहे हैं और
यहाँ पे एक बात बोली, ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल। सिल्किन यहाँ पे द मीनिंग ऑफ सिल्किन इज सिल्की एंड शाइनी। वो उसको कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं उसके सामने, एकदम चमकते हुए, एकदम सॉफ्ट उसके सामने नज़र आ रहे हैं, और वो अपनी इस प्लीड को, अपनी इस डिज़ायर को, अपनी इस ख्वाहिश को वो छुपा नहीं पा रहा है, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सारे उसे क्या है, खरीदने हैं। वो सब उनको क्या करना चाहता है, वो सारे बलून्स खरीदना चाहता है, जो कि उसको किसकी तरह नज़र आ रहे हैं, रेनबो की तरह। नाउ but he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब अगेन सेम थिंग हैपन। वो कहीं ना कहीं वो उन सब, उसकी एक ख्वाहिश है कि उन बलून्स को वो ख़रीद सके, अपने पास रख सके, उनके साथ खेल सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर अपनी ये रिक्वेस्ट, अपनी ये डिज़ायर अपने पेरेंट को बताता है, अपनी ये ख्वाहिश अपने पेरेंट को बताता है, तो वो कभी नहीं मानेंगे, वो उसे वो बलून्स नहीं दिलाएंगे, क्योंकि शायद वो ये बोलेंगे कि वो अभी इन बलून से या इन खिलौनों से खेलने के लिए क्या हो चुका है, अब बड़ा हो चुका है। वो इनके लिए, वो ये सारे बलून्स, ये सारे टॉयज़ अब उसके लिए नहीं हैं, तो वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। नाउ मूविंग ऑन, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. बहुत ध्यान से समझिएगा इस पैराग्राफ को। अब यहाँ पे जैसे ही बच्चा आगे बढ़ता है, उसकी मुलाकात किससे होती है, एक सपेरे वाले से होती है। वो एक सपेरे वाले को देखता है, स्नेक चार्मर बोला जाता है, सपेरे को बोला जाता है, जिसके पास एक सांप है, जिसने अपने सांप को अपने बास्केट में रखा हुआ है, और वो इस प्रकार है, इस तरीके से रखा है उसने, या इस तरीके से वो बैठा हुआ है कि वो राउंड शेप में पूरी बास्केट में वो घुमावदार शेप में बैठा हुआ है। और वो जो है, जैसे ही वो उसके सामने फ्लूट प्ले करता है, जैसे ही वो उसके सामने बांसुरी बजाता है, वैसे ही वो अपनी गर्दन को बाहर निकालता है, ऊपर की तरफ बढ़ाता है, और जो उसकी गर्दन है इस टाइम इस तरह, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, इस तरह से वो ग्रेसफुल वे में, या कह लीजिए इतनी खूबसूरती से वो दिखाई दे रही है, या इतनी खूबसूरती से वो बाहर आती है। उसको किससे कंपेयर किया है इन्होंने, नेक ऑफ अ स्वान। स्वान इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बर्ड। तो जो है उस तरीके से जो है इसको कंपेयर किया है कि वो, उसकी गर्दन बिल्कुल स्वान की नेक की तरह लग रही है। एंड और जो म्यूज़िक वो प्ले कर रहा है, वो म्यूज़िक के साथ वो क्या हो रहा है, वो ग्रेसफुली बेंड हो रहा है, या कह लीजिए कि जो भी वो म्यूज़िक प्ले कर रहा है, जो भी सपेरा उसके सामने धुन बजा रहा है, या फ्लूट से जो कुछ भी वो प्ले कर रहा है, वो सारी धुन उसके सामने एक रिपल क्रिएट कर रही है। व्हाट इज़ रिपलिंग ओवर हियर? आप कभी देखते हो कि जब, या वाटरफॉल देख लो, या आप पानी है और उस पर आप एक बूंद गिराओगे तो उसमें एक रिपल क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे उस रिपल की बात हो रही है कि वो धुन उसके कानों में जब पड़ रही है, या वो जब सुन रहा है, तो वो, और वो उसके कान क्या, इनविजिबल ईयर्स, जो कि दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वो उसको इस तरीके से सुन रहा है जैसे कि एक पानी में रिपल क्रिएट होती है, वैसे ही वो धुन उसके कानों में जाके उसकी बॉडी में क्या है, रिपलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन आफ्टर दैट? द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब वो उस सपेरे वाले की तरफ आगे बढ़ता है, पर वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानता है, उनकी इस आदत से वो वाकिफ़ है कि वो ये सारी चीज़ें करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। उसको रोक रखा है इन सब चीज़ों को सुनने के लिए, या इस तरह की आवाज़ को सुनने के लिए, या सपेरे वाले के पास जाने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ ना जाके, या उसके पास ना जाके, या उसको आगे इंटरेस्ट अपना ना शो करके, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट?
There was a roundabout in full swing. Men, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब उस बच्चे से रहा नहीं गया, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे इसके स्टेटमेंट से। वो मेले में घूम रहा है तो वहाँ झूले भी उसे दिखाई देंगे, और everyone know that swings are the most fascinating things in the fair, isn't it? तो यहाँ पे क्या है, वो जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जो राउंड अबाउट है, जो कि ऐसा स्विंग है जो कि गोल गोल चक्कर लगा रहा है, जिस पे सभी बच्चे, men, women are enjoying. They were laughing, they were like excited in being there, in being that swing. So what is happening, and he was simply like looking them or watching them intently. He was just lost in watching those dizzy laughters, those cried that men and women were doing, isn't it? सो वो इतना खो चुका है, इतना इतना खो गया था उनकी जो है हंसी में, उसे लगा कि ये लोग दे ऑल आर हैविंग फन. सो अब उससे रहा नहीं गया. ही ऑल्सो वॉन्ट टू जॉइन देम. ही ऑल्सो वॉन्ट टू गो ऑन दैट स्विंग विच यू कैन सी इन द पिक्चर. वो उसे इन्जॉय करना चाहता है, और इसीलिए उसने फाइनली अपने पेरेंट्स के सामने इस रिक्वेस्ट को, इस बोल्ड रिक्वेस्ट, वाई ये राइटर यूज़ द बोल्ड, बिकॉज अभी तक जो वो बोल रहा था, ही वॉज मम्बरिंग बिकॉज ही न्यू डीप डाउन दैट हिज फादर would not allow him for any of those things. So that's why he murmured. पर अब उससे रहा नहीं गया. वो सच में उन लोगों को देखकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इतना खुश हो गया था, और उसे लग रहा था कि ये लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं बच्चे झूला झूलने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, और शायद यही मेले में सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ होती है बच्चों के लिए. तो वो झूलना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और उसने अपने फादर मदर के सामने इस रिक्वेस्ट को रखा कि उससे भी उस झूले पर जाना है. इज़न्ट इट? सो आई होप दैट दिस मच पार्ट इज़ क्लियर टू यू ऑल.